गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी और एससीईआरटी बोथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है? P और Q पूर्णांक। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला जो है भाग है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? इसका आंसर लिखेंगे। इसका लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। ठीक है। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो ध्यान दें, शून्य को हम लोग शून्य के रूप में भी लिख सकते हैं, शून्य अपॉन एक के रूप में लिख सकते हैं, शून्य अपॉन 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे दूसरे का आंसर। क्या आप P/Q को शून्य के रूप में लिख सकते हैं? इसका आंसर होगा हाँ, शून्य को P/Q जहां Q पूर्णांक है, P और Q दोनों पूर्णांक है, तो जब हाँ आंसर दिए हैं तो उदाहरण भी देंगे। उदाहरण 0/1, 0/2, 2, 0/3 ... कोई भी संख्या से भाग देंगे, हमारा होगा। यहाँ एक शर्त और है, Q ≠ 0। तो यहाँ देखिए, तो 1, 2, 3 या 0 है? नहीं है। वेयर जहां Q क्या है? 1, 2, 3 ... है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 6
रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसके बीच में करना है? 3 और 4 के बीच में। तो सॉल्यूशन में होगा माना कि तीन और 4 के बीच की छह परिमेय संख्या x1 x2 x3 x4 x5 और x6 है। ठीक है, कॉमा दे देते हैं। यहां तक तो समझ गए। बीच में तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, अतः थ्री x1 x2 x3 x4 x5 x6 और 4। होगा। संख्या जो है नहीं ना होगा, 3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 और 4। बीच में कॉमा होगा। अब आइए इसी को हमको निकालना है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 6 है तो 1 बढ़ा देंगे, 6 है तो 1 बढ़ा देंगे। बीच की संख्या 6 है तो 1 बढ़ा देंगे। कितना हुआ? 7। 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो हमारा आएगा 3 × 7 / 7। और बीच की संख्या हो गया x1 x2 x3 x4 x5 x6 4 × 7/7। देखिए यहां समार हो गया। समहर भी हो गया। अब आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। 7 का 21 बटे 7 और बीच में वही संख्या आ गई x1 x2 x3 x4 x5 और x6। यहां कितना हो गया? 28 बटे 7। यह एकदम बीच में बराबर विभाग में कर रहा है। अब 21 के बाद देखिए 22 23 24 25 26 27 6 हो गया। कौन कौन? 22 23 24 25 26 27। तो हमारा संख्या क्या हो गया?
अतः 3 और 4 के बीच की 6 संख्याएं होंगी। कौन कौन होंगी? x1 बराबर कितना हो जाएगा? 21 के बाद 22/7। x2 23/7। x3 24/7। x4 25/7। x5 26/7। सबके बीच में कॉमा जरूर दे देंगे ताकि सेपरेट हो जाए। तथा x6 27/7। आंसर यह एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इजी मेथड हुआ। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 का आता है 3 और 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं ठीक उसी ढंग से बनाएंगे। आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हल 3/5 माना कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं x1 x2 x3 x4 और x5 है। ठीक उसी ढंग से लिखे। अतः संख्याएं क्या होगा? 3/5 कॉमा x1 x2 x3 x4 और x5 x5 और क्या हो गए? 4/5 हो गए। तो हमको कितना चाहिए? 5 चाहिए तो 1 बढ़ा देंगे 5 से 6 से, तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अथवा तीन बटे 5 गुने 6/6। x1 x2 x3 x4 x5 सबके बीच में कॉमा है। कॉमा 4/5 गुने 6/6। ठीक है। 6 18 6 35 6 35 समहर हो गया। अथवा छः 18 बटे
30, x1, x2, x3, x4, x5, 24/30। तो देखिए अब 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तो यहाँ है, बराबर संख्या मिल गया। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन है? 5 x1 है, x1 बराबर 18 के बाद क्या आया? 19/30। 20/30। x2 बराबर, इसको आप काट भी सकते हैं। x3 बराबर 21/30। x4 बराबर 22/30। x5 बराबर 23/30। देखिए यहाँ कट भी सकता है, यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ 7/10 हो जाएगा और यहाँ 11/15, तो वो भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यही है आंसर। उन्नीस नहीं कटेगा तो उसको हम उसी रूप में लिख देंगे, 23 नहीं कटेगा तो उसी रूप में लिख देंगे, लेकिन जो कटेगा उसको हम काट सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यह सभी बीच की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो आइए इसका हल करें। तो यह सत्य है। क्या है? सत्य है। अब इसका कारण भी देना है। क्या करना है? कारण सहित उत्तर देना है। तो अब कारण है, यहाँ लिख दें कारण। कारण के बाद उदाहरण लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या, उदाहरण जरूर लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, अर्थात गिनती की सभी संख्या। इन्हें है को ब्रैकेट पे कर देते हैं, गिनती की सभी संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में लिखें। पूर्ण संख्याएं, इसमें क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। 0 से प्रारंभ होकर
गिनती की सभी संख्याएं। यहां पर ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यहां ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होता है और होल नंबर 0 से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा कि 0 से प्रारंभ होने के कारण और 1 भी 2 3 4 5 यानी कि प्राकृतिक संख्या भी इसमें होने के कारण यह इसका सभी सदस्य इसका सदस्य है। तो इसके बाद हम लोग एक लाइन अवश्य लिखेंगे। यहां लगा देंगे, अतः पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं होती है। क्वेश्चन 2 कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। यह असत्य है। जरा हम लोग उदाहरण देंगे तो पूर्ण संख्या अपूर्णांक को समझ लें। पूर्ण संख्या क्या हो गया, अभी बतलाएं क्या होगा। कारण पूर्ण संख्या जीरो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। गिनती की सभी संख्याएं कहां से, 0 से प्रारंभ होकर 0 से प्रारंभ होकर अपूर्णांक के लिए क्या होगा, पूर्णांक का 2 भाग होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, ठीक है। धनात्मक एवं ऋणात्मक गिनती की सभी संख्या। उदाहरण में हम लोग लिख लें डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहां देख लीजिए कि पूर्ण संख्या का सदस्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक का सदस्य पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे।
अतः या थोड़ा सा धनात्मक अतः पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के सभी सदस्य पूर्णांक नहीं है। उदाहरण -1, -2, -3, -4 इसको लोग ऐसे लिखे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 पूर्ण संख्याएं नहीं, ये सभी ऋण संख्याएं, ऋणात्मक ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य है। कारण क्या है, पहले हम उदाहरण देते हैं। पूर्ण संख्या का तो हमको मालूम है, परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक की बात कर लेंगे। परिमेय संख्या P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की संख्या। तो आप देखिए यहां पर P/Q के रूप की संख्या इसमें है, नहीं है। अतः 3/5 4/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि यह परिमेय संख्याएं। इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका आप लाभ उठाएं और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।